ओके, अगला आपके 10.11 और 10.12 में ना कहा ये गया है कि ये जो ट्रुथ टेबल हमने बनाया है ना, ठीक है? ये बताओ ज़रा ये बना कैसे है? ठीक है? ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं? ये आउटपुट जो एक्स आया है, ये मेन चीज़ है। ये कैसे आया है? ठीक है? और ये टेबल क्या है? किस तरह बनाया है? तो हम ज़रा इसको देखेंगे अब, ठीक है? तो अपने जो है ना वो आपने ज़रा होशो-हवास से ज़रा सुनना है कि ये अब हो क्या रहा है। सिंबल्स आपको पता चल गए गेट्स के क्या होते हैं, उन्हीं की मदद से अब हम लॉजिक सर्किट्स बनाएँगे, ठीक है? और ट्रुथ टेबल भी वैसे ही बनेगा। ओके, सबसे पहले देखो कि अब यहाँ पे इनपुट्स कितनी हो गई हैं? 1, 2, 3 ए, बी, सी 3 इनपुट्स हो गई हैं। जब भी आपके पास 3 इनपुट्स होती हैं, तो अगर आपको कहा जाए कि ट्रुथ टेबल बनाओ और आप देखो कि वहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, तो आपने सबसे पहले जो एक काम कर लेना ना, वो ज़रा नीचे साइड पे आके आपने ये 3 जो है ना, ये 3 वैल्यूज़ आपने बना लेनी, क्योंकि इनपुट्स हमेशा यही रहेंगी सेम। अगर आपके पास 3 इनपुट्स आ गई ना, तो 3 इनपुट्स में जो ट्रुथ टेबल की वैल्यू है, वो हमेशा यही रहेगी। क्या रहेगी? 4 दफ़ा 0, 4 दफ़ा 1, 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0, 2 1 और फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है? ये आपके पास 3 इनपुट्स में है। 2 इनपुट्स में भी आपने देखना वहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ पे आपने 0 0 1 1 किया, 0 1 0 1 किया आपने ए, बी इनपुट में। लेकिन अब चूँकि आपके पास जो है ना वो इनपुट्स बड़े हो गए हैं, लॉजिक सर्किट्स बड़े हो गए हैं, तो आपने जो है ना अब ये याद रखना है कि इसको मैंने सबसे पहले तो मैंने ये करके ऐसे लिख लेना है। 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0 1 1, ठीक है? और हमेशा 0 से शुरू करना है, कभी भी 1 से शुरू नहीं करना, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 करते-करते इसी तरह आपने जो है ना अपना एबीसी तैयार कर लेना है सबसे पहले। फिर आपने आना ऊपर सर्किट में कि अब कहानी हो क्या रही है, अब ज़रा वो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है कि ए, बी आउटपुट दे रहे हैं क्या? पी, ठीक है, समझ आ गई। तो अब ये बन क्या रहा है? देखो ए, बी और ये कौन-सा गेट था अगर आपको याद हो, तो ये हमारे पास था एंड गेट, ठीक है? तो ये क्या बना? P इज़ इक्वल टू क्या बना? ए एंड बी, ठीक है? और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ए एंड बी। आपको याद था ना आपने ऐसे ही किया था पीछे, जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है? ये आपका एक हो गया ए एंड बी, ठीक है? सबसे पहले ना ये मैं आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही करता आया हूँ ना, तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा ट्रुथ टेबल बनाने में, ठीक है? आप जब लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखोगे, तो आपको ये जो आउटपुट्स है ना, ये बनाना आसान हो जाएगा, ट्रुथ टेबल बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है? आपको ये पता हो कि ये बन क्या रहा है। अच्छा ओके, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ये अब क्या जा रहा है, पी कहाँ जा रहा है भई? पी इंसर्ट हो रहा है सी के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले ये टेबल है, पहले हम ये जो है ना ये गेट है, पहले इसको देखते हैं। बी, अब ये यहाँ से बी आ रहा है हमारे पास, ठीक है? ये बी आ रहा है। ये बी और सी, ये मिलके कुछ बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? देखो हमने क्या पढ़ा था, ये जो हमने जब देखा हमने डॉट देखा तो मतलब कुछ तो है, यहाँ पे नॉट गेट तो इस्तेमाल हुआ है। और ये क्या था? ऑर गेट, याद आया? तो ये बन रहा है हमारे पास नॉर गेट। सी और बी हमारे पास मिलकर क्या बना रहे हैं? नॉर गेट, जिसका आउटपुट क्यू है। तो क्यू क्या हुआ? सी नॉर बी, या बी नॉर सी भी कह लो तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। बी नॉर सी, ठीक है? तो बी नॉट सी कह लो या सी नॉट बी कह लो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है? क्या बोला? ए एंड बी बना हमारे पास, ठीक है? और सी नॉर बी बन गया हमारे पास, ठीक है? समझ आ गई यहाँ तक? एंड के यहाँ पे हमारे पास यूज़ हुआ ना नॉट गेट, तो हमें फ़ौरन समझ आना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ है, ठीक है? ये हमारे पास आ गया ऑर गेट, लगाया तो नॉर गेट बन गया। तो ये हमें क्या इनपुट आउटपुट दे रहा है? बी नॉर सी, बी नॉर सी। ये आपने याद रखनी है, ठीक है? कि इस तरह ये बनती है। आपको लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनाने आ गई ना, आपने सर्किट समझो बना लिए, क्योंकि सारा गेम ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनाती है। अच्छा ओके, आगे चलो। अब ये ए एंड बी और बी और सी कुछ कर रहे हैं मिलके। अब ये सिंपल गेट लगा हुआ है, इसके आगे कोई डॉट वॉट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे कुछ यूज़ हो रहा है, तो ये यहाँ पे ऑर गेट यूज़ हो रहा है, ठीक है? आपको पता है ना ऑर गेट, पढ़ा है आपने। तो ये यहाँ पे ऑर गेट यूज़ हो रहा है। तो आर आपको क्या दे रहा है? आर आपको दे रहा है ए एंड बी और ऑर गेट यूज़ हो रहा है ना, और बी नॉर सी, ठीक है? ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? देखो ए एंड बी, और ये आपको दे रहा है बी नॉर सी। तो इसकी भी जो है ना वो आपके पास क्या उसको कहते हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशन इस तरह बनती है। और अगर आप पीछे देखो तो हमने पढ़ा है यहाँ पर कि नॉर की जो आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है? ए एंड बी, और ऊपर क्या हमने लगाया हुआ है? ये मार, इसको बार से मतलब ये है कि ए बी दोनों के ऊपर जो है ना वो नॉर गेट लग रहा है, ठीक है? तो आप इस बेशक इसको अगर इस तरह भी करना चाहो तो उस तरह भी कर सकते हो।
मैंने क्या लिखा था, बी नॉट सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी नॉट सी। ठीक है, समझ आई? देखो, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर कंफ्यूज हो गए ना तो फिर कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, फिर कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। देखो बी नॉट सी, अब यहाँ पे ये ए नॉट बी है ना, वहाँ पे बी नॉट सी हो गया। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ आ गई कि क्या कहानी है। ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है एंड गेट, और ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है नॉर गेट। ठीक है, तो यहाँ पे बी प्लस सी, ये हो गया इतना। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आर जा रहा है कहीं ना कहीं और फॉलो कर रहा है, ये कहाँ से फॉलो कर रहा है, ज़रा ये देखो, ये फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है सी से। ठीक है भाई, ये सिंपल सी आ रहा है, सिंपल सी आ रहा है, सिंपल सी आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, आर के साथ आ रहा है। आर क्या लेके आ रहा है, आर ये पूरी बड़ी एक्सप्रेशन लेके आ रहा है। ठीक है, कहानी की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है भाई, आ रही है, समझ तो आ रही है। कहानी कितनी समझ तो आ रही है। देखो, लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनते हैं ऐसे। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा आते हैं पीछे से, दोबारा पीछे से आते हैं, यहाँ से ना आपको थोड़ा समझ आ जाएगा दोबारा। ए बी यूज़ हुआ, एंड गेट यूज़ हुआ, सिंपल, कोई कहानी वाली बात ही नहीं है इसमें। ए एंड बी यूज़ हुआ, हमने डॉट लगाया, पता चल गया कि ए एंड बी हो रहा है। हमने यहाँ पे देखा सी, बी नॉट सी हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक और गेट है, और गेट के आगे हमारे पास डॉट है। समझ गए हम कि हम नॉट गेट यूज़ हुआ है और के साथ, तो नॉर बन गया, नॉर बन गया, बी सी नॉर हो गया। ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे बी सी नॉर, ए एंड बी दोबारा आके यहाँ पर और हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं, तो हमने लिख दिया, ठीक हो गया, और हो गया, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ओके, आगे चलो। अब ये सारी टर्म जाके हमारे पास क्या हो रही है, ये हमारे पास आगे टर्म हो रही है एक्सॉर, पढ़ा है ना हमने अभी, एक्सॉर। तो आर एक्सॉर सी, ये पूरी टर्म आर है। ठीक है, क्योंकि इसको आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, तो ये आर है। आपके जो टेबल में, जो बुक में आपको दिया हुआ है, उसमें पी लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। उसके पीछे जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो ये बन रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहा कि वहाँ पे ये क्यों नहीं दिया हुआ और आप क्यों लिख रहे हो। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हमने लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनानी है, तो आपको थोड़ा सा अभी से आइडिया होगा कि हम ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस बन किस तरह रही हैं। जो आउटपुट है वो कुछ भी नाम लिख सकते हो, पी रख सकते हो, सी लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, लेकिन देखना ये आपने कि वो बना क्या रहे हैं, किससे बना रहे हैं। ठीक है, आर आ गया, आर एक्सॉर सी, आर एक्सॉर सी आपको क्या दे रहा है, एक्स दे रहा है। देखो एक्स इज इक्वल टू आर, आर और सी। ठीक है, ये इस पूरे की जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आखिर में आके बनती है ना, वो ये बनती है एक्स और सी, या इस आर की जगह आप ये सारी टर्म भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, ये तो हो गया भाई। अब ज़रा आओ इस पे नीचे, ये क्या है भरा, इसके बारे में बताओ, ये क्या कहानी है और ये सब कैसे हो रहा है। अब हम ज़रा इसको देखते हैं कि ये सब जो है वो कैसे हो रहा है। देखो, मैंने क्या बोला था, हमने ये तीन सबसे पहले बना ली। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे। हमने क्या बोला था कि ए एंड बी, ए एंड बी हो रहा है, ए एंड बी कैसे रिजल्ट आ रहा है, पी से। ठीक है, तो यहाँ पे बेशक लिख लो ए एंड बी का रिजल्ट क्या है, पी। ठीक है, बताओ भाई बी में क्या हो रहा है। अब देखो ज़रा, ये वाले रिजल्ट है, ये कैसे आए। अब देखो, एंड में क्या हमने बोला था कि इनमें से कोई एक भी वन आ जाए, ये हम एंड गेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड गेट की, एंड गेट में हमने कहा था कि इनमें से कोई एक भी वन आ जाए तो आंसर क्या होगा, वन होगा। सिंपल है। अब देखो, ए बी में कोई वन है, नहीं है, वन है, नहीं है, यहाँ पे वन है। ठीक है, सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ और गेट की, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एंड गेट की। लेकिन एंड में हमने क्या कहा था कि एंड में दोनों का वन होना लाजमी है। ठीक है, और वो और में था कि आपके पास कोई एक भी वन हो। एंड में क्या है, आपके पास दोनों में वन होना चाहिए। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आपने नहीं होनी, मैं कंफ्यूज हो गया ना, आपने कंफ्यूज होना। देखो, यहाँ पे दोनों में वन है, नहीं है तो जीरो आएगा, दोनों में वन है, नहीं है आएगा, जीरो होगा, दोनों में वन है आएगा, नहीं है जीरो होगा, दोनों में वन है आएगा, नहीं है जीरो होगा, दोनों में वन है, नहीं है जीरो आएगा, दोनों में वन है, नहीं आएगा जीरो होगा, दोनों में वन है, हाँ दोनों में वन है, आंसर में क्या आ रहा है, वन। दोनों में वन है, हाँ आंसर में क्या आ रहा है, वन। बात की समझ आ रही है, क्योंकि इसमें एंड गेट यूज हो रहा है। एंड गेट आपको क्या बोलता है कि आपने दोनों में वन होगा तो मैं वन दूंगा, अदरवाइज मैं तो नहीं दूंगा वन। वो ये कहता है हमें। हमने कहा ठीक है भाई, देखो दोनों में हमने अब तुम्हें वन दिया तो मैं आंसर, तुमने हमने आंसर वन दे दिया, कहानी हो गई इतनी। चलते हैं आगे। अच्छा, अब चलते हैं इस क्यू की तरफ कि ये क्यू कैसे बना। क्यू कैसे बना है कि भाई साहब, क्यू देखो आ रहा है बी नॉर सी से। ठीक है, बी नॉर सी से आ रहा है ना, बी नॉर सी। तो अगर आप पीछे जाओ तो आपको याद होगा कि नॉर गेट क्या कहता है। नॉर गेट क्या कहता है, नॉर गेट ये कहता है भाई कि अगर दोनों इनपुट्स आपकी जीरो होंगी तो मैं आंसर वन दूंगा, अदरवाइज मैं तो वन नहीं देने वाला भाई। ये आपका नॉर गेट कहता है। आपको याद है ना, आपने पीछे जाना, मैंने आपको बोला आपने वो वैल्यू याद रखनी है।
दोनों ज़ीरो होंगी, वो कहता है तो मैं आपको बाँध दूँगा। ये नॉर गेट कहता है। अच्छा, हमने कहा ठीक है भाई। क्या बोल रहे हैं? बीसी इनपुट है। बीसी इनपुट है ना, देखो बीसी नॉर हो रहा है, ठीक है? बीसी नॉर हो रहा है, ठीक है? अब देखो बीसी नॉर हो रहा है, ओके। 0-0, ओके। देखो बीसी क्या हो रहा है? बीसी नॉर हो रहा है ना? उसने क्या बोला था कि दोनों इनपुट्स अगर 0 होंगी तो आंसर होगा 1, अदरवाइज़ क्या होगा? 0। देखो दोनों इनपुट 0 है, आंसर क्या आया? 1। दोनों इनपुट 0 है? नहीं यार, दोनों 0 तो नहीं है, तो ठीक है मैंने 0 दिया। दोनों इनपुट 0 है? नहीं है यार, एक 1 है, एक 0 है, तो मैं 0 ही दूँगा। दोनों इनपुट 1 है? हाँ, दोनों इनपुट 1 है, तो क्या? मैं फिर भी 0 दूँगा। मैंने बोला है दोनों 0 होंगी तो 1 दूँगा। चाहे उसके अलावा नीचे कुछ भी आ जाए, मैं 0 देता रहूँगा। उसने हमसे ये बोला था। ये हमने किससे बोला था? नॉर गेट ने, याद है ना? नॉर गेट ने बोला था कि दोनों 0 होंगी तो ही 1 दूँगा, अदरवाइज़ जो मर्ज़ी ले मैं 0 देता रहूँगा। ठीक है भाई, आगे चलो। दोनों 0 आ गई, तो क्या आ गया यहाँ पे? 1 आ गया। देख रहे हो? दोनों 0 आई हैं, 1 आया, दोनों 0 आई हैं, 1 आया। देख रहे हो? फिर आगे चलो। 0, 0, 0, 1 आया भाई, यहाँ पे नहीं दूँगा। 0, 1 आया भाई साहब, 0 दूँगा। 1, 1 आया, 0 दूँगा। दोनों 1, 1 भी आ रहे हैं, फिर भी 0 है। उसने बोला, उसका रूल ही है भाई, वो कहता है मैं इससे आगे बात करूँगा ही नहीं। नॉर गेट में मुझे जब तक तुम लोग दोनों 0 नहीं दोगे, मैं तुम्हें 1 दूँगा ही नहीं। चाहे तुम एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा लो। ठीक है? इसकी कहानी नॉर गेट की ये है। ठीक है भाई, पी भी हो गया, क्यू भी हो गया। अब चलो आगे। अब हमारे पास पी क्यू क्या बन रहे हैं? पी क्यू हमारे पास गेट में यूज़ हो रहा है एंड गेट में। अब एंड गेट में वो क्या कहता था, याद है तुम्हें? एंड गेट में वो कहता था, एंड गेट में कहता था कि तुम्हें दोनों मुझे 1 देने पड़ेंगे, तब मैं तुम्हें 1 दूँगा, अदरवाइज़ मैं तुम्हें नहीं 1 देता। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो आगे ज़रा ये देख लेते हैं कि कहानी क्या पे है। अच्छा, पी क्यू हो गया, आगे चलो। अब आता है हमारे पास क्या? आर। आर आ रहा है ना? ठीक है। तो हमारे पास क्या मैंने भी क्या बोला था कि एंड बोलता है 1, 1, 1, 1 दूँगा। लेकिन यहाँ पे क्या एंड गेट यूज़ हो रहा है? ये एंड गेट है? नहीं, 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 ये एंड गेट नहीं है बच्चू, ये है ऑर गेट। ये भी हमने पीछे पढ़ा ना, ये और था ना, इसके आगे हमने एन लगाया तो ये नॉट नॉट लगाया तो ये नॉर बन गया। तो ये कैसे एंड हो सकता है भला? ये भी तो नॉर है। अरे जाग के बैठो ना, जाग के बैठो, सो क्यों रहे हो? ठीक है, ये देखो आगे क्या हो गया। अब ये आपके पास क्या बन गया? ऑर गेट बन गया। ठीक है, ये आपके पास बन गया ऑर गेट। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब ऑर गेट क्या कहता था? ऑर गेट यह कहता था, हाँ, ऑर गेट क्या कहता था? ऑर गेट यह कहता था, यह कहता था कि भाई कोई एक भी 1 आ गई तो मैं 1 दे दूँगा। अच्छा, चलो देखते हैं। 0, 1। अब देखो पी क्यू आ रहे हैं ना, ये पी आ रहा, ये क्यू आ रहा। पी क्यू हमने निकाल लिया, आर आ रहा, ठीक है। 0, 1, 1 आ रहा, एक भी 1 आया दे दिया। दोनों 0 है नहीं दूँगा, दोनों 0 है नहीं दूँगा, दोनों 0 है नहीं दूँगा। एक भी 1 आ गया दे दिया, एक भी 1 आ गया, एक भी 1 है ही नहीं, दोनों 0 है नहीं दूँगा। एक भी 1 है दे दिया, एक भी 1 है दे दिया। ठीक है? तो तुमने ये दे ध्यान रखना है कि ये 1 आ कहाँ पे रहा है। उसने बोला ना कि कहीं एक भी 1 आ जाएगा तो मैं 1 दे दूँगा एंड गेट में, सॉरी ऑर गेट में। तो यहाँ पे ऑर गेट यूज़ हो रहा है, ठीक है? ये ऑर गेट यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ऑर गेट यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया भाई। हमने कोई कहीं एक भी तुमने 1 दिया, हमने तुम्हें 1 दे दिया, कहानी होगी बराबर। अब चलो आगे। अब ये आर और हमारे पास क्या आ रहा है? सी। आर और सी अब क्या कहते हैं, अब ज़रा वो देखना है हमने। गेट क्या यूज़ हो रहा है? कौन सा यूज़ हो रहा है गेट? ज़ॉर गेट यूज़ हो रहा है अब, ठीक है? और ज़ॉर गेट क्या कहता था, अगर तुम लोगों को याद हो तो? ज़ॉर गेट ये कहता था कि अगर दोनों इनपुट्स सेम होंगी तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर 0 होगा। ये आपके पास ज़ॉर गेट है। ज़ॉर गेट कहता है, क्या कहता है? दोनों इनपुट 0 होंगी, दोनों इनपुट सेम होंगी तो मैं आंसर 0 दूँगा, अदरवाइज़ तुम मुझसे 1 ले लो। लेकिन अगर तुमने मुझे दोनों सेम दे दी ना, तो फिर मैं तुम्हें 0 दूँगा, मुझसे कोई गिला-शिकवा ना करना। हमने कहा ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अच्छा जी, क्यू आर तो हो गया हमारे पास। अब हमने क्यू आर को नहीं देखना, अब हमने क्या देखना है? आर को देखना है। और हमारे पास सी इनपुट आ रही है, हमने सी को देखना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सी उन्होंने दिया हुआ है हमें, ठीक है? अच्छा जी, ठीक है भाई, हमारे पास सारी नेगलेक्ट हो गई। अब हमारे पास आर बची है और सी बची। अब आर और सी को देखते हैं। अच्छा, दोनों इनपुट सेम नहीं है, ठीक है, 1 दे दिया। दोनों इनपुट सेम नहीं है, 1 है, 0 है, 1 दे दिया। ये क्या है? दोनों इनपुट सेम है क्या? सेम है, ये देखो आर 0 है, सी 0 है। क्या बोला था? दोनों सेम होंगी तो 0 दे दूंगा,
ठीक है भाई, दोनों सेम है तो तुमने 0 दे दिया। दोनों सेम है, नहीं सेम, 1 दे दिया। दोनों सेम है, नहीं सेम, 1 0 है, 1 दे दिया। दोनों सेम है, 1 0, नहीं सेम, 1 दे दिया। दोनों सेम है, नहीं सेम, 1 दे दिया। दोनों सेम है क्या? ये देखो, R यहाँ पे 1 आया, C भी 1 आया, दोनों सेम है। हाँ, सेम है। तो 1 तो ये 0 हो जाएगा। हाँ, 0 हो जाएगा, ये देखो 0 हो गया। RC क्या है? सेम है, क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ पे 0 0 सेम था, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अच्छा, तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है? ये देखो, ज़ोर गेट, दोनों वैल्यू सेम दोगे, दोनों इनपुट सेम दोगे तो मैं 0 दूँगा। तो ये कहानी है भाई आपके पास इतनी। अब इस सारे का जो आउटपुट निकला ना भाई साहब, वो हमारे पास ये निकला। अब ये सवाल टीचर 6 नंबर का दे, 7 नंबर का दे, 8 नंबर का दे, 10 नंबर का दे, ये आपके नंबर पूरे आ जाएँगे, क्योंकि ये सवाल आपने बिल्कुल सही सॉल्व कर लिया। गेट्स का आपने ध्यान रखना है कि गेट्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, गेट्स क्या काम करते हैं, और आपने लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनाने सीखनी है। ये अगर 3-4 आपने काम कर लिए, तो भाई साहब आपके नंबर 8, 10, 15 जितने का भी ये सवाल होगा, नंबर आपके आएँगे पूरे। ठीक है? तो ट्रुथ टेबल काम ऐसे करता है। ये तीनों वैल्यूज़ आपने चाहे एबीसी वैल्यूज़, एबीसी इनपुट आप देखो, सबसे पहले कहीं भी देखो ना सर्किट में एबीसी वैल्यू है, तो आपने जो है ना वो ये तो टेबल पहले बना ही देना है। ये जो 3 वैल्यू है ना, ये आपने सबसे पहले लगा लेनी है कि ठीक है, एबीसी तो हो गया। 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0 0, ये तो हो गया। और उसके बाद ये जो है ना, ये सारी डिपेंड करेगी कहानी आपकी गेट्स पे, कि आप गेट्स को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, वो क्या काम कर रहे हैं। ज़ोर गेट कौन सा है, और गेट कौन सा है, नैंड गेट कौन सा है, ठीक है, वो किस तरह इनपुट दे रहे हैं। ये कहानी है। नहीं समझ में आया, दोबारा जो वीडियो ज़रा दोबारा देखो, रिलैक्स करके आराम-आराम से देखो, तो तुम्हें कहानी समझ आ जाएगी। हम इसके बारे में भी और सवाल भी करेंगे। तो अब चलते हैं आगे।